यह कहानी है माधापुर नाम के गांव की, जहां रोहिणी नाम की एक अपाहिज लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। रोहिणी के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय रोहिणी बहुत छोटी थी और तब से ही उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने ही की थी। उसके चाचा चाची की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह रोहिणी से कम प्यार करते थे। अपाहिज लड़की से परेशान थे और इसी तरह चलता रहता है। एक दिन की बात है, रोहिणी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अरे महारानी, आप यहाँ इतने आराम से बैठ करके टीवी का आनंद ले रहे हैं और मैं दिन भर नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती हूँ। चाची जी, मैं आपकी कोई सहायता करूँ? हाँ, तुम तो रहने ही दो, तुम किसी काम की नहीं हो। बचपन से लेकर अब तक इस कुर्सी के सहारे ही जी रही हो। चाची जी, अगर मैं विकलांग हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर सकती क्या? मेरे बस की जितनी होगी मैं उतना करूँगी, आप कहिए तो सही। रोहिणी, तू रहने दे, अपने पैरों पे तो ठीक से खड़ी नहीं हो सकती और आई मेरी मदद करने। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब मुझे परेशान करके रखी है। ऐसा भला बुरा कहकर चाची अपने कमरे में चले जाती है और फिर रोहिणी अपने कमरे में रोने लगती है। अगर मैं अपाहिज हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान, क्यों मेरे इस अवतार का सब लोग मजाक उड़ाते हैं? रोहिणी के साथ हमेशा इस तरह का व्यवहार होता रहता था। उसकी चाची किसी न किसी वजह से उसे हमेशा डांटती रहती थी और इसी तरह दिन चलता रहता है। तभी उसके चाचा की नौकरी चली जाती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं जहाँ काम करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ जी, मुझे भी यही परेशानी है कि अब घर कैसे चलेगा। रोहिणी की चाचा दिन भर काम की तलाश करते, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह चाचा रात में घर आता है। तभी चाची उसे बोलती है, सुनो जी, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम रोहिणी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वैसे तो वो हम पर बोझ ही है, न उसकी शादी हो रही है और न ही कोई काम करती है, फिर उसे अपने पास रखकर क्या करना। बात तो तुम सही बोल रही हो। वैसे भी इस पनौती के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। और ये सारी बातें रोहिणी सुन लेती है और फिर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। और अगले दिन वह अपने चाचा से आकर बोलती है, चाचा जी, मुझे आप अनाथ आश्रम छोड़ दो, मैं वहाँ अपना किसी तरह गुजर बसर कर लूंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम रोहिणी? लोग क्या कहेंगे कि रोहिणी के चाचा एक जवान बेटी की परवरिश नहीं कर सकते। नहीं, तुम यही घर में ही रहोगी, जाओ अपने कमरे में। तभी रोहिणी से मिलने उसकी बहुत पुरानी सहेली आती है। रोहिणी अपनी सहेली को सारी बात बताती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, मैं तुम्हें एक फैक्ट्री के नंबर दे रही हूँ, तुम वहाँ जाके बात करो, वहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा। और उसे वहाँ काम मिल जाता है और वह मेहनत करके बहुत अमीर बन जाती है, बहुत पैसे वाली बन जाती है। लेकिन वह अपने चाचा चाची को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने उन्हें बचपन से पाला था। उनके पैसे को देखकर चाचा चाची भी अब उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं और रोहिणी की जिंदगी बदल जाती है। और इस तरह से कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।